नमस्कार, पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारी मौजूदगी है धौलाकुआ झील पार्क क्षेत्र में। आपको बता दूं कि ये वही क्षेत्र है जहां पर आज भूकंप की जो है केंद्र रहा है धौलाकुआ। ये वही क्षेत्र है जहां पर आज हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो विशालकाय पेड़ आप देख रहे हैं ये धराशायी हो गया है भूकंप आने की वजह से। मैं सबसे पहले आपको जो है इस पेड़ की जड़ें दिखाना चाहती हूँ कि ये जो पेड़ है कोई मामूली पेड़ नहीं है, बहुत मजबूत जो है पेड़ था। मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि वो इस पूरे जो है इसकी जड़ों को दिखाएं कि कितना मजबूत पेड़ था, कितनी मजबूत ये जो पेड़ था। ये पेड़ जो है जड़ों सहित उखड़ गया है, ये एक बड़ी बात है। भूकंप आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्रता का रहा होगा। वैसे भूकंप 4 तीव्रता का आया है, लेकिन मैं ये जो इतना बड़ा पेड़ है मैं आपको पूरा चलकर दिखा रही हूँ। देखिए कि ये जो पेड़ है इसकी लंबाई लगभग जो है 25 से 30 फुट रही होगी और हरा भरा पेड़ है। आप पत्तियां इसकी देख सकते हैं, हरा भरा ये पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ भूकंप के झटके लगने की वजह से, भूकंप आने की वजह से जो पेड़ है गिर गया है। आपको बता दूं कि फ़िलहाल जान मान की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार का भूकंप आज दिल्ली में आया है, अगर इसी प्रकार का भूकंप थोड़ा और तीव्रता के साथ अगर भूकंप आता तो कितना कुछ हो सकता था। दिल्ली की अगर हम बात करें, बड़ी सघन बस्तियां यहाँ पर हैं। अगर तीव्रता वाला और भूकंप अगर आता तो बहुत मुश्किल हो जाता। इमारतें जो हैं जर्जर हैं, पुरानी हैं, वो गिर सकती थी, किसी को चोट लग सकती थी। व्यक्ति, क्योंकि भूकंप मैं आपको बता दूं सुबह 5:36 पर आया है। व्यक्ति सोया हुआ उस वक्त जो है रहता है, ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं सोए हुए रहते हैं। उस वक्त जो है भूकंप आया है, किसी को आइडिया नहीं था कि, क्योंकि भूकंप कोई बताकर तो आता नहीं है, भूकंप एकदम से आया है। इतनी तीव्रता के साथ भूकंप आया है और ये जो पेड़ है ये भूकंप की तीव्रता की निशानी है कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही होगी जब आज जो है दिल्ली में भूकंप आया है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। अगर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती तो कोई घटना भी घट सकती थी। आपको बता दें कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति जो है उसके हिसाब से दिल्ली को सीज़मिक जोन 4 में रखा गया है, जिसे बहुत हाई रिस्क जोन माना जाता है। और चूँकि हाई रिस्क जोन ज़्यादा है, यानी कि भूकंप आने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले भी जब भूकंप आए हैं, चाहे हम 2007 की बात कर लें, 2020 की हम बात कर लें, तब भी भूकंप का केंद्र धौलाकुआ क्षेत्र ही रहा था और इस बार भी भूकंप का केंद्र जो है वो धौलाकुआ क्षेत्र ही रहा है। चूँकि हाई रिस्क जोन में दिल्ली आता है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिल्ली में बहुत हैं, 14 माले की, 15 माले की सघन बस्तियां दिल्ली में बहुत हैं। और भूकंप की आज जो समय रही, भूकंप बताकर तो आता नहीं है, भूकंप का जो आज समय था 5:36 था, लोग सो रहे थे। जब इस वक्त पर जो है भूकंप आया तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये जो पेड़ गिरा है, बस अभी फ़िलहाल इसकी जानकारी मिली है। कोई बहुत ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना विशालकाय पेड़ अगर धराशायी हो गया है, आपके सामने इस तरीके से गिरा हुआ है, तो क्या कुछ हो सकता था अगर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती। चूँकि सघन बस्तियां बहुत ज़्यादा हैं, मेट्रो दिल्ली में इतनी ज़्यादा है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो कितना कुछ नुकसान हो सकता था, कितने लोगों की जो है जान जा सकती थी, हम कह सकते हैं। चूँकि सघन बस्तियाँ भी हैं, इस वजह से एक चीज़ ये भी है कि तुरंत सहायता पहुँचाना मुश्किल हो सकता था, सरकार के लिए भी मदद पहुंचाना अगर इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाती। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि भूकंप आता क्यों है, भूकंप आने का कारण क्या है। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की सतह हैं, कई प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अंदर हैं। जब वो आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से जब वो अलग होती हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है गतिविधि होती है। ये गतिविधि होने की वजह से ही जो है भूकंप आता है, धरती हिलती है। कभी कभी ये जो है प्लेट टूटती हैं तो इनका इतना ज़ोर से टूटना इतने ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भूकंप है, जब वो फटता है, भूकंप फटने की वजह से भी जो है प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट जो पृथ्वी के अंदर होती हैं वो टूटती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो ये बात तो हो गई कि भूकंप आता क्यों है। और उससे बड़ी बात यह है कि भूकंप अगर आता है तो हमें करना क्या चाहिए, कैसे जो है हमें बचाव करना चाहिए। तो बहुत सिंपल से 3 स्टेप हैं। सबसे सिंपल अगर कोई तरीका है तो वो यही है कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ड्रॉप का मतलब ये है कि आप ज़मीन पर बैठ जाएं। पहली चीज़ तो बिल्कुल ज़मीन पर बैठ जाइए। अगर आप घर के अंदर हैं, ये पहली बात मैं बता दूँ, घर के अंदर अगर आप हैं तो कोई किचन का स्लैब हो सकता है, मजबूत टेबल अगर आपके पास है या बेड आपके पास है तो उसके नीचे आप जाके छुप जाइए। अपने सर को, अपने सीने को जो है कवर कर लीजिए। संभव हो अगर तो पूरा जो है बेड के नीचे, टेबल के नीचे पूरे तरीके से छुप जाइए। अगर नहीं है तो कम से कम अपना सीना और अपना सर उसको जो है आपको कवर करके रखना है। और
अगर आप बेड के नीचे हैं या टेबल के नीचे हैं तो मजबूती से कोई चीज़ आपके पास है, उसका पाया है, टेबल का पैर है, तो उसको मजबूती के साथ पकड़ लीजिए। ये तो देखिए उपाय हो गया भूकंप से बचने का, मतलब इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी। अगर बहुत तीव्रता का भूकंप है, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि भूकंप आ रहा है या भूकंप आया है तो किसी खुली जगह पर, किसी खुले मैदान पर आप चले जाइए। बिल्डिंग्स जो हैं उनसे दूर रहिए, खुली जगह पर जाइए, बिल्डिंग यहाँ नहीं हो बहुत अच्छी बात है, उनसे जो है दूर रहिए। बिजली के खंभे अगर हैं तो उनसे दूर रहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे जो है आप भूकंप से बच सकते हैं। चूँकि ये पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ पूरी तरीके से टूट चुका है, धराशाही ये पेड़ हो गया है, इतना विशालकाय पेड़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये जो पेड़ है इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 फुट रही होगी। मैं आपको चलकर भी दिखा रही हूँ, देखिए ये पूरा जो पेड़ है, मैं वहाँ से जड़ से लेकर जो है पूरी छोर तक पेड़ के आपको मैंने दिखाया है अपने कैमरे से। तो इस प्रकार का जो भूकंप यहाँ पर आया है, पहले भी धौलाकुआं जो है केंद्र रह चुका है भूकंप का। तो इस वजह से ये जो पेड़ है 25-30 साल पुराना इस पेड़ को बताया जा रहा है, ये पेड़ धराशायी हो गया है ज़मीन पर भूकंप आने की वजह से। लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि प्लीज़ जो है यहाँ जो पीछे झील है, क्योंकि हम झील पार्क में हैं, इस तरफ झील है, पानी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में जो है धरती में नमी बहुत ज़्यादा है और आसपास भी जो है कई सारी झील यहाँ पर हैं। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि ये जो भूकंप आया है ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से, इसकी जो जड़ है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो जड़ है इसमें जो है उतनी मजबूती से शायद ज़मीन में इसकी पकड़ ना रही हो, क्योंकि नमी वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पर ये देखिए जड़ आप देख सकते हैं, पानी इसके आसपास है और नमी वाला ये क्षेत्र है, आसपास झील हैं। तो हो सकता है कि इतनी मजबूती इस पेड़ की ना रही हो, और चूंकि भूकंप आया है, पृथ्वी में जो लहर उठी है उस वजह से चार तीव्रता रही भूकंप की, मैं आपको बता दूं, उस तीव्रता की वजह से ये पेड़ गिर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जब तीव्रता 4 होती है भूकंप की रिएक्टर स्केल पे, माना जाता ऐसा है कि अगर 4 से 4.9 तक का अगर भूकंप आता है तो उसमें दीवारों पर जो है तस्वीरें टंगी होती हैं वो गिर जाती हैं, या आपका पंखा या जो भी चीज़ें आसपास हैं वो हिलने लगती हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा तीव्रता से अगर भूकंप आता, जैसे 5.59 तक की तीव्रता का अगर भूकंप आता, तो जो दीवारें हैं उनमें दरार आ सकती है, दीवारें हिलने लगती हैं, दीवारों में दरार आ जाती है। और अगर जर्जर आपका मकान है, पुरानी कोई इमारत है, तो संभावना है कि वो गिर भी जाए। इसी से अगर हम ऊपर जाएंगे रिएक्टर स्केल पर देखेंगे तो 6 से 6.9 तक का है, तो उसमें जो है घर या इमारतें गिरने का जो है डर रहता है। और वहीं अगर हम बात कर लें 7.79 तक के रिएक्टर पैमाने पर स्केल पर कि भूकंप आता है तो क्या होता है। आपको बता दूं कि ये जो 7.79 के बीच में ही भुज में जो भूकंप आया था वो उतनी ही तीव्रता से आया था। वहीं अगर हम बात कर लें 8 से 8.9 तक की जब भूकंप आता है तो क्या होता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 9.9 तक जब भूकंप की तीव्रता पहुंचती होगी तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। और वहीं ऐसा भी बताया जाता है, वैज्ञानिक जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब 10+ अगर भूकंप की तीव्रता हो जाए तो तबाही का मंजर आप पृथ्वी पर देख सकते हैं, तबाही आ जाएगी अगर 10+ जो है भूकंप की तीव्रता जाती है। फिलहाल भूकंप की तीव्रता 4 रही। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली NCR में भूकंप आया, धौलाकुआं क्षेत्र में, झील पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है भूकंप का केंद्र रहा। कोई जान माल की हानि अभी नहीं हुई है, सिवाय ये जो 25-30 साल पुराना पेड़ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो पेड़ है कोई खोखला पेड़ नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत मजबूती है इस पेड़ की, बहुत मजबूत ये पेड़ है। और इतना पेड़ विशालकाय हरा भरा पेड़ गिर जाना ये अपने आप में बताता है कि भूकंप की तीव्रता क्या रही होगी। और अगर, क्योंकि ये सुबह जो पार्क खुल जाता है, लोग घूमने करने भी आते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कि वो इधर उसके आसपास होते या यहाँ कहीं वो होते तो क्या कुछ हो सकता था, क्या कुछ दुर्घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। इतना वजनी, इतना बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो क्या हो सकता है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो है हमने आपको दी है। देखिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं इस पार्क के गार्ड मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जब ये मंजर हुआ क्या वो इस वक्त वहाँ पे थे या नहीं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा अनीश कुमार चौधरी। मैं आज सुबह 5 बजे जल्दी आ गया था, मेरी 6 बजे से ड्यूटी चालू है। तो मैं आया तो अपने बीच स्टोर पे आया वर्दी वर्दी चेंज करने, तो उसी 5:30 या 5:36 पे बहुत तेज़ झंझनाहट हुआ। होने के बाद फिर उसके बाद तेज़ की आवाज़ आई, तो हमें लगा क्या हुआ। फिर आने के बाद देखे तो यहाँ देखे तो पेड़ गिरा हुआ है, फिर हमें लगा कि भूकंप से ही गिरा है। तो ये जो पेड़ है कितने साल पुराना पेड़ है, या हम ये पेड़ ऐसे ही दिख रहा है, काफ़ी 20-30 साल है ही पुराना, काफ़ी पेड़ पुराना है, ऐसे ही दिख रहा है।
जब आप सुबह आए तो आपके साथ कोई और भी था या आप अकेले से पार्क में कोई और था? मेरे साथ एक और जने थे, उमेश तिवारी, जो सिक्योरिटी गार्ड है। 2 जने हम लोग, अनीश कुमार चौधरी और उमेश तिवारी, दोनों जने राउंड मारने आए थे हम। तो इस पूरी घटना की जानकारी जो है आपके अधिकारी रहे होंगे, आपने उनको दी होगी? जी रिपोर्ट जी, दी? हम दिए अपने सेक्शन ऑफिसर को, तुरंत फ़ोटो खींच के भेजे, जी। तो वो बोले ओके। फिर वो भी आए, देखे। देखिए, इस वक्त हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं बहुत नमी वाला एरिया है। अभी बरसात का मौसम नहीं है, तब भी जो है मिट्टी में इतनी नमी है। जब बरसात का मौसम आता है तो क्या यहाँ का मंजर होता है, कैसा यहाँ का मंजर यही होता है, जब बरसात आती है वही दलदल हो जाता है, पूरा भर जाता है, आगे तक भर जाता है। जी। ये बाकी तो झील है, देख सकते हैं आप। पहले भी जो है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इस बार का भूकंप का झटका बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आया, लोग दहशत में जिसकी वजह से आ गए। आपको क्या लगता है, आपने जब सुबह यहाँ के देखा, आपने जो झटका महसूस किया? हाँ, मैंने भी किया। एक बार तो थोड़ा बहुत तेज़ था झटका। झटका था, दूसरी बार में तेज़ झटका था। एक पहले झंझनाट सा हुआ, फिर जी। दूसरी बार में थोड़ा हिला, उसके बाद ये पेड़ में गिरा। तो ये जो पूरी जानकारी आप पंचायत चैनल पर सुन रहे थे, इसी प्रकार की और खबरें जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए पंचायत के साथ। मैं हूँ अंजलि, धन्यवाद।